महत्वपूर्ण चैप्टर फर्स्ट उच्चारण प्रोनाउंसिएशन पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले हमने इसी का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने वोवल्स के जो अलग अलग रूल्स होते हैं उनके बारे में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट्स के बारे में कि अलग अलग इनका यूज किस प्रकार से होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट देखते हैं कि क्या होता है प्रोनाउंसिएशन और कितने लेटर्स होते हैं और कितने वोवल्स होते हैं, कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इस प्रकार से टोटल लेटर्स कितने होते हैं 26। 26 कौन से, जैसे ए से लेकर जेड तक, ये कितने 26 है। इसके बाद देखिए वोवल्स, इनमें से वोवल्स कौन कौन से होते हैं। वोवल्स बोले तो स्वर, तो इसमें 5 होते हैं वोवल्स, ए ई आई ओ यू, ये क्या कहलाते हैं वोवल्स। इसके बाद देखिए कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स को बोलते हैं हम हिंदी में व्यंजन। ये कितने होते हैं, इनको 5 को निकालने के बाद कितने बचेंगे इसमें 21। तो यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो कितने होंगे इसमें 21। यहाँ देख सकते हैं हम वोवल्स और यहाँ देख सकते हैं हम कॉन्सोनेंट्स। इसमें से क्या क्या हट गया, ए ई ओ यू आई, ये हो गया कंप्लीट हमारा फर्स्ट पार्ट में। आज हम पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट्स के रूल्स। जैसे ये है व्यंजन, व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जैसे ख, ग, ड, इनको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, और ए आ ई इनको कैसे लिखते हैं। ए के लिए हम क्या लेते हैं ए, आ के लिए हम क्या लेते हैं डबल ए, ई के लिए हम लेते हैं आई और बड़ी के लिए लेते हैं हम डबल ई, यू के लिए लेते हैं हम यू और बड़ा ऊ के लिए लेते हैं हम डबल ओ। ऐसे ऋषि के लिए लेते हैं हम आर आई। ऐसे ही ए के लिए हम लेते हैं ई, ए के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, औ के लिए ए। इस प्रकार से हम इनको लिखते हैं। अब क किस प्रकार से बनता है, इसमें क प्लस ए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें क, और क को क्या लिख सकते हैं हम के ए, इसको लिखते हैं हम के और इसको लिखते हैं हम ए, तो इन दोनों का मिलाकर क्या हो जाएगा ये के ए। इस प्रकार से इन सबका देखना है। इसके बाद देखते हैं हम इनके रूल्स। फर्स्ट रूल है सी का। सी के प्रोनाउंसिएशन के रूल्स कौन कौन से हैं। सी को हम क्या क्या लिख सकते हैं, स, क और स के रूप में। तो यहाँ पर फर्स्ट रूल है, यदि सी के पश्चात, यदि सी के बाद में ई आई वाई आता है तो सी का उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन स होता है। तो इसमें क्या देखना है हमें, सी के बाद क्या आना चाहिए ई, सी के बाद यहाँ क्या आ रहा है आई, यहाँ पर सी के बाद क्या आ रहा है ई और यहाँ पर सी के बाद क्या आ रहा है वाई। अगर सी के बाद ई आई या वाई आए तब वो किस में चेंज हो जाता है, उच्चारण स में, मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा स। जैसे यहाँ पर ई आ रहा है सी के बाद में तो ये क्या बन गया रिसीट। तो यहाँ पर जो सी के बाद में ई है वो क्या बना दिया इसको स। इसी प्रकार एक्सरसाइज में जो ये यहाँ पर जो सी है उसको क्या बना दिया है ये स। इसी प्रकार सेंचुरी, सेंचुरी में यहाँ ई आ रहा है सी के बाद में, इसलिए इसको क्या बना दिया ये स। प्राइवेसी में भी क्या होता है, इसमें सी के बाद आ रहा है वाई, तो ये किस प्रकार हो जाएगा प्राइवेसी। इसी प्रकार सेकंड रूल देखते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट रूल कंप्लीट। यदि सी के बाद ई आई वाई आए तो उसको किस में चेंज कर देगा, वो स में। इसी प्रकार यदि सी के बाद में ए ओ यू के आर टी इनमें से कोई सा भी अक्षर आए तो सी का उच्चारण हम किस रूप में करेंगे, क के रूप में। जैसे यहाँ पर सी के बाद क्या आ रहा है ए, तो ये क्या बन गया केट। तो यहाँ पर ए यू सी के बाद ओ आए या सी के बाद के आए
इस प्रकार से आने पर ये किस रूप में चेंज कर देगा इसको, क के रूप में। जैसे यहाँ पर सी के बाद यू आ रहा है तो ये क्या बन गया, कट। इसी प्रकार यहाँ पर क्या आ रहा है, सी के बाद में ओ, इसमें भी ओ आ रहा है तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, कोकोनट। इसी प्रकार क्लिक, क्लिक में सी के बाद क्या आ रहा है, के, तो ये किस में चेंज कर दिया, कै में। ये सेकंड रूल्स कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं तीसरा रूल। यदि सी के पश्चात, यदि सी के पश्चात आई ए या ई ए आता है तो सी के बाद क्या आना चाहिए, आई ए, और इसमें भी क्या है, आई ए। सी के बाद क्या है, आई ए, या फिर ई ए आए तो सी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या बन जाएगा, से। जैसे इसमें देखते हैं ये क्या बन गया, स्पेशल। इसी प्रकार इसमें भी क्या आ रहा है, सी के बाद आई ए, ये क्या बन गया, सोशल, मतलब सामाजिक। इस प्रकार से सी के कितने रूल्स है, 3 रूल्स। नेक्स्ट देखिए अब जी का रूल्स, मतलब जी का जो प्रोनाउंसिएशन है उसके अलग अलग कौन कौन से रूल्स है। फर्स्ट रूल है हमारे पास, यदि जी के पश्चात या जी के बाद में, जी के बाद में ई आता है तो प्राय जी का जो प्रोनाउंसिएशन है ज होता है। मतलब यहाँ पर जी के बाद में ई आए, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, जी के बाद में ई, यहाँ भी क्या आ रहा है, जी के बाद में ई, तो यहाँ क्या बन जाएगा, जी जी ई आए तब क्या बन जाएगा, ये जय के रूप में। तो ये क्या हो गया, पेज। पेज को क्या बोलते हैं, पृष्ठ। और इसी प्रकार जी के बाद में ई आ रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जर्म, मतलब जर्म मतलब कीटाणु। यहाँ पर क्या है, जी ई, तो ये से हो गया और ये क्या हो गया, जय, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सेज। इसी प्रकार ये हो जाएगा इमेजिन। अब इसमें देखें सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या है, अन्य शब्दों के साथ अधिकांश जी के लिए जी का उच्चारण ग होता है। मतलब जब दूसरे वर्ड्स यूज करते हैं हम तब क्या करेंगे, उसमें बी के, इसमें क्या है, बैग, तो यहाँ पर जो जी आ रहा है उसको किस रूप में लिखेंगे हम, ग के रूप में। यहाँ पर क्या आ रहा है, जी यू एन, तो ये क्या बन जाएगा, गन। मतलब कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें जी के लिए हम ग का यूज करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, एस के उच्चारण के नियम, मतलब एस के जो प्रोनाउंसिएशन के रूल्स है वो कौन कौन से है। फर्स्ट है हमारे पास, यदि किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में बी ई, जी या जी ई, डबल जी या जी ई या आई ई या ई एफ या वाई आए तो क्या बन जाएगा, वो इसके पश्चात आने वाले एस का उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, जय। मतलब यहाँ पर क्या है, टी यू बी, बी ई आ रहा है तो ये क्या बना लेगा, यहाँ पर जय, क्या बना लेगा, ये यहाँ पर एस जय बना लेगा। इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, ई डबल जी, इसमें से आ रहा है डबल जी, तो यहाँ पर जी और एस, तो ये क्या बना लेगा, जय, एग्स। इसी प्रकार इसमें क्या आ रहा है, ई जी, इससे पहले क्या आ रहा है, ई जी, तो ये क्या बना लेगा, लेग्स। इसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, कजेज, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, जी ई और उसके बाद क्या आ रहा है, एस। ये हो गया इसका फर्स्ट रूल। अब देखते हैं सेकंड रूल। इसमें क्या होगा, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में एफ पी के ई जी एस टी या पी ई या टी ई आते हो तो उनके पश्चात आने वाले एस का उच्चारण एस होता है। इसमें क्या आ रहा है, एफ, क्या आ रहा है इसमें, एस से पहले एफ। इसी प्रकार यहाँ पर एस से पहले क्या आ रहा है, पी, एस से पहले क्या आ रहा है, यहाँ पर पी। इसी प्रकार यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एस से पहले ई, यहाँ क्या आ रहा है, ई। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो किस प्रकार से होगा, फ्रूप्स, लिप्स, बाइक्स, मतलब जो एस है वो किस में चेंज हो जाएगा, इसमें से के रूप में। इस प्रकार से सेकंड रूल कंप्लीट होता है। अब देखें थर्ड रूल, यहाँ हो जाएगा ये थर्ड रूल। इसमें क्या होगा, यदि शब्द में एस या डबल एस के पश्चात, एस या डबल एस के पश्चात आई ए या आई ओ एन आता है तो आई ए या आई ओ एन आता हो तो एस का उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन स हो जाता है।
कौन सा हो जाएगा इसमें, स। तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे हम, रसिया, इसको बोलेंगे हम सेशन। इस प्रकार से जो थर्ड रूल है एस वाला वो कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें टी के उच्चारण के नियम या टी के प्रोनाउंसिएशन के रूल्स। इसमें फर्स्ट है, यदि शब्द में टी का यूज हम कैसे कैसे करते हैं, चे के रूप में, थ के रूप में, द के रूप में और श के रूप में। यहाँ पर जो फर्स्ट रूल है वो क्या है, यदि शब्द में टी के पश्चात मतलब टी के बाद में, यहाँ पर टी के बाद में आई ई या आई ए, इसमें क्या आ रहा है आई ए और आई ओ आता है तो टी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो स होता है। जब टी के बाद में आई ई या आई ए या आई ओ आए तो वो किस रूप में होगा, श के रूप में। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसेंशियल, और ये क्या हो जाएगा, पेशेंट। इसी प्रकार सेकंड रूल देखते हैं अब, यदि शब्द में एस के पश्चात टी आई ओ एन या पश्चात यू एंड ई आता है तो टी का जो उच्चारण है या प्रोनाउंसिएशन है वो च होता है। मतलब यहाँ पर एस के बाद में टी आई ओ आ रहा है या फिर यू या ई आ रहा हो, टी के बाद यू या ई आ रहा हो तब वो किस रूप में चेंज हो जाता है, च के रूप में। तो यहाँ क्या बन गया, क्वेश्चंस, और यहाँ पर क्या बन गया, ये नेचर। क्या ध्यान रखना है इसमें, टी के बाद आई ओ या टी के बाद यू ई आए तो वो किस रूप में चेंज हो जाएगा, च के रूप में। अब देखते हैं थर्ड रूल, यदि शब्द में टी के पश्चात एच आता है तो टी एच का उच्चारण द या थ होता है। यहाँ पर जैसे देखते हैं इसमें टी के बाद में क्या आ रहा है, एच, यहाँ भी क्या आ रहा है टी के बाद में एच, यहाँ भी क्या आ रहा है टी के बाद में एच, यहाँ भी क्या आ रहा है टी के बाद में एच। तो इसका किस में चेंज हो जाएगा, द के रूप में या थ के रूप में। तो ये बन गया दैट और ये बन गया दिस, ये बन गया थिन और ये बन गया थिक। इस प्रकार से हम टी के रूल्स कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं वाई के। वाई का जो प्रोनाउंसिएशन है वो किस प्रकार से अलग अलग रूल्स में होता है। जैसे वाई का यहाँ पर हम किस किस रूप में देख सकते हैं, ई के रूप में, आई के रूप में और ई के रूप में। तो इसमें क्या होता है, वाई का यूज कॉन्सोनेंट के साथ साथ वोवल की तरह भी होता है। जैसे यहाँ पर है पॉलिसी, जो वाई है वो किसके रूप में आ रहा है, यहाँ पर बड़ी ई के रूप में। तो यहाँ पर जो ये वाई है सी वाई, इसका यूज किस प्रकार से कर रहे हैं हम, वोवल्स के रूप में। तो यहाँ हो गया ये वोवल्स के रूप में। इसी प्रकार पायर, तो यहाँ पर भी हम किस रूप में कर रहे हैं, आ के रूप में, पे प्लस आ, किस में हो रहा है, इसमें भी वोवल्स के रूप में। इसी प्रकार क्राई, तो यहाँ भी क्या आ रहा है, इसमें ई के रूप में। तो ये किसके रूल्स हो गए, वाई के रूल्स से। अब देखते हैं हम साइलेंट लेटर्स, जैसे है इसमें एक्वायर, इसी प्रकार से आर्म्स, इसी प्रकार से आंसर और इसी प्रकार से बाम, इसमें हो गया कॉम, इसमें क्या रहता है साइलेंट बी, और इसमें क्या रहेगा कॉलम, यहाँ क्या आ गया कॉलम, तो एन क्या हो गया इसमें साइलेंट। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं क्लाइम, क्लाइम में जो बी रहता है वो क्या रहेगा इसमें साइलेंट। ऐसे काम, काम में जो एल है वो क्या रहता है इसमें साइलेंट। काफ, काफ में भी एल जो रहेगा वो क्या रहेगा इसमें साइलेंट। ये क्या है, एक प्रकार के साइलेंट लेटर्स। जैसे इसमें देख सकते हैं वॉट, वॉट लिखते तब इसमें एच क्या रहता है साइलेंट। वॉट में जो एल, वॉट में जो एच रहता है वो क्या रहता है इसमें साइलेंट। वेयर हो गया, वेयर में भी क्या रहता है एच साइलेंट। इसी प्रकार विच हो गया, विच में भी एच क्या रहेगा साइलेंट। अब देखते हैं हम द का रूल। द का रूल मतलब द का जो यूज होता है वो दो प्रकार से होता है। एक तो होता है कॉन्सोनेंट के साथ में, जैसे केट है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो तो उससे पहले बोलेंगे हम द, और जब वोवल से स्टार्ट हो, कोई वर्ड वोवल से स्टार्ट हो उससे पहले क्या बोलेंगे हम इसको दी। ये हो गया द और ये हो गया
दी। आज हमने कंप्लीट किए प्रोनाउंसिएशन के जितने भी इम्पोर्टेंट रूल्स हो सकते थे वो सारे। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नाउन की क्लास के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।